नवी सर, एनवी सर, नितिन विजय अमितेश, सर। अमितेश, अमितेश, अच्छा नितिन विजय, ओके। रिकॉर्डिंग सबकी हो गई ना? अरे अमितेश वाले में रिकॉर्डिंग नहीं शो कर रहा है, क्यों? हाँ है, ठीक है ठीक है, ओके डन, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना? ज्यादा टाइम नहीं है, खत्म कर, जल्दी से करते हैं, ठीक है? क्योंकि देखो 1 ही घंटे का टाइम है, तो उसमें क्या क्या कर, मतलब ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अच्छा देव तुम्हारा भी है, ABCDDEV, देव, हेलो रिकॉर्ड, ठीक, ठीक है, सर अब ऑनलाइन क्लास नहीं, ऑफलाइन क्लास नहीं ठीक चलेगा ना? ठीक। ऑफलाइन तो अभी नहीं चलेगा, 8th क्लास के लिए अलाउड नहीं हुआ है, ठीक है? तो हाँ जो हम बोल देते एक हैं, दिन ठीक है? चला तो था। अरे अरे सुनो, एक दिन चला था फिर नहीं चला, फिर ठीक है। अब सुनो, अब आ जाओ, ठीक है? अब आ जाओ जरा, उस पे किसकी बात कर रहे थे हम? क्यूब की बात कर रहे थे, हाँ ठीक है ना? हाँ फीस लेवल हो गया, ठीक है, ठीक ठीक, नहीं जीतन, ठीक है, हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है? देखो क्या था, क्यूब था, ठीक है ना? क्यूब बनाते हैं जल्दी जल्दी। ये अरे वो क्यूब में कितने क्वेश्चन आ सकते हैं? 3 तरह के क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है ना? क्यूब में केवल 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आसान वाला 2 क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे, एक तुम लोग को घर पे करना होगा, ठीक है? कठिन वाला तुम लोग को देंगे, आसान वाला तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है? सर वो क्यूब वाला बता रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, ठीक है। क्यूब में इसमें नाम वाम लिख दो जल्दी जल्दी, जो ठीक है सर ना? आपने दिया 1 था अनबैलेंस फीडस्टोन वाला, 2 तो उसमें स्टार 3, डेल्टा भी लग सकता था, और किरचॉफ लॉ से भी बहुत हाँ मतलब स्टार डेल्टा लग सकता है, हाँ 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 हाँ, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना? यही होते हैं। तो अगर हम सपोज बट उसमें बस सबसे एक बैटरी उसकी कनेक्ट बात करें, करना क्या था। कहते हैं, बॉडी, प्रैक्टिकल जो उसमें किए थे वही इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे ही करना पड़ेगा यहाँ भी। उसमें तो देखो टोटल सपोज ये से बॉडी निकल डायगोनल के अक्रॉस अगर हम पूछें, अरे अरे एनिमेशन, अभी रुक जाओ, ठीक है? बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? नहीं नहीं समझ, जैस में नहीं है, बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? बॉडी डायगोनल मतलब समझ रहे हैं? यहाँ पे बॉडी डायगोनल मतलब कौन कौन सा होगा? 1 से लेके 8 होगा, ठीक है? देखो हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1 से लेके 8 के बीच में निकालेंगे, ठीक है ना? या किसके बीच में? 4 5, ये भी बॉडी डायगोनल है, ठीक है ना? 2 7 6 2 7 3 6, यस सर। 2 7 और 3 6, हाँ ठीक है, 36। ये है बॉडी डायगोनल, ठीक है ना? ठीक है ना? तो इन्हीं सबके बीच में पूछ सकते हो, इन सब के इन सब मतलब इन सब में से किसी का भी आंसर निकालेंगे तो सबका आंसर सेम आएगा, ठीक है ना? अब सपोज हम कोई भी निकाल लेते हैं, 1 और 8 निकाल लेते हैं, ठीक है ना? 1 और 8 के बीच में निकालते हैं, ठीक है? तो क्या करना है कि 1 और 8 के बीच में सपोज एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, 1 और 8 के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना? क्यों कर रहा है बताएं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 1 और 8 के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, ठीक है ना? V वोल्ट की इनके बैटरी बीच है में मान लो, ठीक है ना? V वोल्ट की रेजिस्टेंस। बैटरी है, ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ, देखो अब मान लो ये बैटरी जो है वो करंट दे रही है कुछ आई नहीं दे रही है, मान लो 6 आई दे रही है, ठीक है ना? अभी पता चल जाएगा, अभी मतलब अभी बीच में मत पूछना कि 6 आई क्यों ले रहे हैं, ठीक है ना? क्यों ले रहे हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है? मान लो ये बैटरी करंट दे रही है 6 आई, अज्यूम कर ठीक रहे है ना? हैं 6 आई है, और इसका जो इक्विवेलेंट, हाँ एज्यूम कर रहे हैं हम, ये अभी आई भी लेके चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? अपने थोड़ा सा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना? समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है ना? परेशान मत होना इसमें अभी, ठीक है ना? तो सपोज हमने 6 रास्ते हैं, इसी बता रहे, रुक जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है? देखो 6 आई करंट यहाँ से निकाले सपोज, ठीक है ना? अब मान लो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर है, ठीक है ना? इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आर इक्विवेलेंट है सपोज, ठीक है ना? आर इक्विवेलेंट इज द नेट रेजिस्टेंस, ठीक है? तो हम यहाँ से लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम ये लिख सकते हैं ना, ठीक है ना? इस पूरे V इज सर्किट का इक्वल टू 1 I से लेके 8 R के बीच में जो इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट, 1 से 8 के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कुछ आर इक्विवेलेंट है, ठीक है ना? तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू 6I इंटू आर इक्विवेलेंट, अरे ये तो लिखेंगे ना, हाँ सर यही ठीक है ना? लिखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर इक्विवेलेंट आएगा V अपॉन 6I, ठीक है ना?
तो अगर हम V/6I की वैल्यू निकाल लें, अगर हम V/6I की वैल्यू निकाल लें, वही तो R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। V/6I की वैल्यू निकाल लें तो वही तो तो R होगा, R अनबैलेंस्ड वाले इक्विवेलेंट में होगा, भी यही ठीक है ना। फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे। हाँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6I करंट आई, ठीक है ना, यहाँ पे 6I करंट ऐसे आ रही है, ठीक है ना। समझ में तो आ रहा है ना सबको, हाँ ठीक है। तो देखो 6I करंट आई। अब 6I करंट जब आई, जब ये जंक्शन नंबर 1 पे पहुंची, ठीक है ना, जंक्शन नंबर 1 या इसको जंक्शन ही बोल देंगे, ठीक है ना। जंक्शन वो नंबर 1 नीचे पे जब रिक्वायर्ड पहुंची लिखे हैं तो ना, उसको नहीं R इक्विवेलेंट लिखे हैं, आर REQ मतलब इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट। तो वो हाँ रिक्वायर्ड लग रहा है तो। हाँ हाँ हाँ, नहीं इक्विवेलेंट, ठीक है ना। ठीक है, जब देखो जब ये 6I वाली करंट, ठीक है, यहाँ से I लेके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हम 6I क्यों लेके चलें ये तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा, फ्यूचर में समझ में आएगा, मतलब 10-15 मिनट समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो 6I की जब करंट 1 वाले जंक्शन पे पहुंची, ठीक है ना, तो इसको 3 रास्ते दिखाई दिए, ठीक है ना। 1 से 2, 1 से 4, 1 से 6, ठीक। तीनों रास्ते देखो बॉडी डायगोनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे सपोज जिस रूम में हो तुम वहीं पे देख लो, ठीक है ना। कमरे का जो सबसे एक तुमने एक कोना पकड़ लिया, लॉन्गेस्ट ठीक है ना, पॉसिबल उसके बाद लेंथ। मतलब सपोज हाँ हाँ लॉन्गेस्ट पॉसिबल जो पाथ है, ठीक है, उसको पकड़ लिया, ठीक है ना। तो एक कोने से दूसरा कोना मतलब ऊपर वाला कोना, ठीक है ना। तो अब ये जो करंट है, ठीक है ना, 6I जो करंट आ रही है उसको सर जो आप वो 3 क्यूब के रास्ते अंदर मिले, ही 1 दिखा से दिया 2, ना 2 से बनाकर। 4, हाँ वो समझ जाएंगे, ठीक है, बस समझ जाएंगे, सब 3D में ही तो है, ठीक है ना। तो 1 से 2, 2 से 4 और 1 से 6, ठीक है, 3 रास्ते दिखाई दिए, ठीक है। तीनों रास्ते देखो बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है ना, तीनों रास्ते एकदम सिमिलर हैं, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो 6I वाली करंट आएगी ना, वो इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना। सर यानी हर रास्ते क्योंकि में देखो 2i हो जिसके जाएगा। अक्रॉस देखो सिद्धार्थ ने हाँ बस एक मिनट सिद्धार्थ ने पूछा कि 1 और 7 डायगोनल के अक्रॉस ही क्यों कनेक्ट किए। आज देखो जिसके अक्रॉस 1 और 7 के अक्रॉस कहाँ किए, 1 और 8 के अक्रॉस किए है ना, ठीक है ना। 1 और 8 के अक्रॉस किए है ना, 1 और 8 के अक्रॉस कर सकते हैं, या 4 5 के अक्रॉस कर सकते हैं, या 2 7 के अक्रॉस कर सकते हैं, या 3 6 के अक्रॉस कर यस सर, सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सर तो उसके 1 और हाँ तो 1 8 के अक्रॉस, क्योंकि जिसके अक्रॉस निकालना है उसी के अक्रॉस तो कनेक्ट करेंगे ना, ठीक है ना। हाँ समझ, भेज देंगे, तो ठीक है, मतलब कोई मतलब कुछ ठीक है। दो उसमें से चारों में से कोई भी डायगोनल उसका क्रॉस कनेक्ट कर सकते हैं सर, ऐसे अस पर्टिकुलरली यही मेंशन तो नहीं है बताए कि ना, 1 सबके और इन 8 सबके के। अक्रॉस। किसी भी बॉडी डायगोनल के। अरे हम ये कह रहे हैं कि हाँ किसी भी बॉडी डायगोनल के क्रॉस निकालेंगे तो सेम ही तो आंसर आएगा ना। 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, बॉडी डायगोनल के क्रॉस, फेस डायगोनल के क्रॉस, एज के क्रॉस, साइड। यही तो 3 क्वेश्चन बनते हैं ना बस, ठीक है ना। हाँ वही साइड मतलब एज हो गया, ठीक है ना। तो यही तो 3 क्वेश्चन बनते हैं ना, इससे ज्यादा बनते ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो 1 जब यहाँ पे जो 6I वाली करंट पहुंची 1 वाले जंक्शन पे पहुंची, इसको 3 रास्ते मिले, 1 2 मतलब एक 1 सर 2 वाला यदि वायर ऐसे कोई मिला, 1 4 थियोरेटिकल वाला वायर सवाल आता मिला, है 1 कि 6 वाला किस मिला। वाले डायगोनल के अक्रॉस सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा तो क्या आंसर होना चाहिए? किस सारे डायगोनल सबके क्रॉस तो सेम ही रहेगा ना, नहीं सर, मतलब अलग अलग नेट मतलब रेजिस्टेंस सबके रेजिस्टेंस। क्रॉस सेम ही आएगा ना। और नेट रेजिस्टेंस तो सबके क्रॉस सारे डायगोनल के क्रॉस सेम ही तो रहेगा ना, बॉडी डायगोनल के क्रॉस अलग अलग क्यों आएगा। सेम रहेगा। हाँ सर सेम नहीं सर, रहेगा। अरे सारे बॉडी 1 डायगोनल 8 के 4 अक्रॉस 5 नहीं 2 सर, 7 3 इन 6। तीनों केसेस में अच्छा वो तीनों हाँ सबसे ज्यादा। डायगोनल्स। अरे तो वो तीनों निकाल देंगे तो उसके बाद समझ जाना कि इसके क्रॉस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। देखो जब ये करंट 1 पे पहुंची, ठीक है ना, तो इसको 3 रास्ते मिले, तीनों रास्ते बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है ना, ठीक है एकदम सिमिलर है। तो ये जो 6I वाली जो करंट है, ठीक है ना, वो 2 पार्ट में मतलब तीनों पार्ट में इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी। देखो यहाँ पे आई 2I, ठीक है, इधर चली गई 2I, ठीक है ना, इधर चली गई 2I, और इधर भी चली गई 2I, सर ठीक है बट ना। इनके आगे भी तो कुछ ठीक, रेजिस्टेंस है सर, उन्हें नहीं कंसिडरेशन में अरे लेंगे? आ रहे 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 सर ठीक है। अब देखो 1 वाले से जितनी करंट 1 वाले जंक्शन से जितनी करंट एंटर करेगी, 8 वाले डायगोनल से उतनी करंट एग्जिट करेगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ से 6I निकलनी चाहिए, ठीक है ना, 8 वाले से 6I निकलनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ से 2I आएगी वापस, जितनी एंटर की थी इधर, यहाँ से भी 2I निकलेगी, यहाँ से भी 2I आ जाएगी वापस, ठीक है ना। यहाँ तक की कहानी तो सही है ना।
अब तीनों 1-1-1 रेशियो में इसलिए डिवाइड होंगे क्योंकि जैसे ये बताए थे ना, देखो दिखाते हैं यहाँ पे, अरे दो रेजिस्टेंस ऐसे लगे हैं मान सर लो, मैं बस ये एक ही आर चीज वो सर आर, बोल रहा था कि हम लोग ये आर पूरे वो आर, हाँ रास्ते के आर को लेंगे ना, हम लोग बस शुरुआत के आर को देखकर ऐसे 1:1 में डिवाइड कर सकते हैं। अरे पूरे रास्ते के ही जो आर होंगे वो एकदम सिमिलर पाथ, तीनों के लिए जो पाथ है वो एकदम सिमिलर है क्योंकि एक एंड से सर चल इसे के एक बार दूसरे रीड्रॉ एंड पे कर दिखा पहुंचना है, दीजिए। ठीक है ना, और वो क्यूब है वो, ठीक है ना, वो क्यूब है। जो तुम कह रहे रीड्रॉ करने वाला वो भी एक तरीका है, ठीक है ना, बट ये तरीका जो है वो ज्यादा तुम्हें फील आएगी इससे, ठीक है। यहाँ से आई करंट आएगी, उसको दो रास्ते मिलेंगे तो I/2 बढ़ जाएगी ना, कि सर ऐसे दिख नहीं रहा था ठीक कि है ना। सेम करंट मतलब सेम रास्ता होगा कि नहीं। इसको ऐसा सोचो कि जैसे एक डायगोनल से दूसरे क्यूब है ना, सबकी सब साइड बराबर है ना, सबका रेजिस्टेंस आर है, सबका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है ना। एक एंड से दूसरे एंड जब सर जा 2 रहे हैं, to 5 ठीक है ना, 1 और एक एंड से 6 दूसरे सर 2 to 5 में कोई करंट जाएगा क्या? 2 to 5, हाँ आ रहे, हाँ बिल्कुल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो जो इस पे आ जाओ, सेकंड वाले जंक्शन पे आ जाओ, ठीक है पूछ ना, क्या रहा सेकंड है वाले ये? जंक्शन पे, ठीक है ना। कुछ नहीं, वो उसको रीड्रॉ करने के लिए कह रहा है, वो मतलब कहीं से कुछ और पढ़ा होगा तो वही चीज हम समझ रहे हैं, वही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही चीज बताने के लिए, ठीक है। अब देखो कई तरीके हैं सॉल्व करने के, ठीक है ना। तो देखो जब सेकंड वाले सर जंक्शन पे पढ़े नहीं 2i सर, करंट आई, बेसिक ठीक है ना, आइडिया लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ मतलब कर सकते हैं करने का, ठीक है ना, करने के बहुत सारे तरीके हैं इसको, ठीक है ना। 2-3 तरीके से बाद में बता देंगे, लेकिन अभी पहली बार बता रहे हैं तो एकदम बेसिक से जा रहे हैं, ठीक है ना। सर्किट से सही हो जाता है। तो जो हाँ, जब ये 2i वाली करंट जो पहुंची, मतलब जंक्शन नंबर 2 पे जब पहुंची, तो वहां पे उसको देखो दो पाथ मिले, 2 to 5 2 to 3, 2 to 5 2 to 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो करंट है वो फिर से दो पाथ में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है ना, आई और आई, ठीक है ना। यहाँ पे 2i आई थी, 2i फिर से आई और आई में डिवाइड हो गई, ठीक है। सेम चीज 6 वाले जंक्शन पे जब 2i करंट आई, तो 6 और 5 और 6 और 7 यहाँ पे करंट डिवाइड हो गई आई और आई में, ठीक है। और कहाँ बची, देखो 1 से जब 4 आई तो 4 पे उसको फिर से दो जंक्शन मिले, 4 to 7 और 4 to 3, तो यहाँ पे फिर से करंट डिवाइड हो गई आई और आई, ठीक है। जरा देखना है तुम्हारा एकदम सही है, करंट डिवीजन अगर देखेंगे तो एकदम सही है, ठीक है। देखो 6 to 7 वाले पाथ पे देखना, 6 to 7 वाले में, ठीक है ना। 6 to 7 में कितना जा रही है, आई जा रही है, ठीक है ना, आई जा रही है, ठीक है। स्टार डेल्टा से कर सकते हैं, अब कैसे बताएं तुम्हें कैसे यहाँ पे कर सकते हैं सॉल्व। ऐसा तो है नहीं कि ओरली बोल दिए कि ऐसे ऐसे करना है और हो गया, ठीक है। तो 6 to 7 में की आई, ठीक है ना। देखो 6 to 7, वॉइस 6 इज से क्रैकिंग। 7 जा रही है आई, और अरे छोड़ दो, कुछ नहीं है, ठीक है। 6 to 7 जा रही है आई, और 4 to 7 भी जा रही है आई, ठीक है ना। अरे आवाज तो आ रही है ना, आवाज तो आ रही है ना। अभी यस क्रैक सर, कर यस रहा सर। था। यस सर आ रही है। अभी क्रैक कर रहा था लेकिन अब हाँ सही है। आ रही है। हाँ 6 to 7 जा रही है आई, 4 to 7 जा रही है आई, आई मिलके देखो 2i चली गई यहाँ पे, तो हमारा करंट तो ये तो सही है, ठीक है ना, 2i यहाँ पे चली गई, ठीक है। अब देखो फिफ्थ 5वें वाले जंक्शन पे आ जाओ, 5th वाले जंक्शन पे, सर ही चले। अच्छा चला गया बीच में सब कुछ। ओह नो। हाँ, सर इस टाइम ही ऐसा है। ये इंटरनेट के, ये टाइम पे इंटरनेट की प्रॉब्लम बड़ी ज्यादा रहती है। पिछले बैच में तो काफी ज्यादा थी, इस बैच में तो काफी ठीक है, ठीक है कोई बात नहीं, फट से जल्दी जल्दी फटाफट बना लेते हैं। सर तो मतलब आप कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं चलेगी जैसे आप ले लिया आइए करते ये थे? सर मतलब बस आप देखते शेड्यूल के हैं, अगर हिसाब से चल जाएगी तो करेंगे। मतलब कोशिश करेंगे। अभी तो देखो शेड्यूल बना हुआ है, अभी आज ही से फॉलो हो रहा है, इसके बाद देखते हैं। अच्छा समीक्षा स्क्रीन शॉट, लेकिन कुछ हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे ना, उसमें हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हो जाएगा, चिंता मत करो, जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है देखो नाम पहली बार कुछ और, इस बार कुछ और रख दो, ठीक है ना, हमें मतलब याद, मतलब कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है,
ठीक है, सर नाम का हमको सीरीज नहीं पता, पैरेलल जो और भी रखेंगे वो यहाँ पे व्हीटस्टोन से 1 और 2 क्वेश्चन देंगे 3 4 6 उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन कई सारे दे सकते हैं, ठीक है, हाँ दे देंगे, ठीक है, कुछ भी नाम रख लो, ठीक है ना। और सर वो और वीकली टेस्ट ले लीजिएगा। 1827364 हाँ इसमें टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, इसमें टेस्ट और दे देंगे, ठीक है ना। अब देखो हमको, अब देखो एक मिनट, पिछले वाले में से हो सकता है कि पिछले वाले से नंबरिंग कुछ बदल गई हो, हमको नहीं सेम है पता, सर, ठीक है, सेम क्या है, नंबरिंग रखे थे, सेम मे भी है। हो सकता है बदल गए। अच्छा सेम है, सेम है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, ठीक 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 1827634 ठीक, तो 1 और 8 के बीच में निकाल रहे थे। हाँ हाँ, तो 1 और 8 के सर बीच में आपको लगा रहे आवाज थे, बहुत बैटरी लेट लगा जा दिए रही है। थे, V वोल्ट की बैटरी। हाँ सर। आवाज मतलब मेरी आवाज लेट आ रही है? सर नहीं सर, आपको नहीं सर, आपको हमारी हम लोग आवाज, की आवाज सर आपको आपको लेट जा रही है। हमारी आवाज लेट जा रही है। हाँ सर। नहीं नहीं ठीक, ठीक है, बस सुबह सुन लो, ठीक है, देखो 6 वाली करंट आई थी, 6 आई, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 2 आई, यहाँ पे 2 आई, ठीक है ना, यहाँ भी 2 आई, वापस गई, यहाँ से 2 आई, और यहाँ से 2 आई, तो मिलके 6 आई, ठीक है ना। ये 2 आई वाली इधर जाके आई में बढ़ गई थी, ये सर आप इधर जो जाके ड्रॉ आई करें में सर वो चली भी गई लेट थी, से ही आ रहा है। ठीक है। 4 वाले जंक्शन पे भी ये आई में, अच्छा वो भी लेट से आ रहा है नेट, सर अभी हाँ सर, अभी ये भी तुरंत आई, सब आ ठीक गया है, था। ठीक चल है ठीक अभी है, सर, ये ठीक आई, है। ठीक है। ये करंट का डिवीजन एक बार हमें बताना, ऐसा कुछ जो है इसको नहीं समझ में आया हो। करंट का डिवीजन ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो। 6 आई वाली करंट भेजे थे, 2 बड़ी प्रॉब्लम है इसमें, तो ऐसे तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। सर बीच बीच में हो जा रहा है, फिर ड्रॉप करना पड़ रहा है। ये बंद हो जा रहा है एप्लीकेशन ही पूरा। तो कैसे बंद हो जाता है? नेट सर सुबह सुबह कर दिया अब मतलब हमको लग रहा है ना कि कुछ सर आपको कुछ नेट सेंटर नहीं सर ना आप जाना मतलब कुछ होता? काम आता है तो लिया उसमें करिए। पूरा शेड्यूल सुबह सेट में करें 5 बजे के बाद। हाँ सर सुबह ले लिया करिए, हाँ लेकिन सर सुबह ही टाइम ले लिया एक दिन पहले बता दिया करिए। सर सुबह दिमाग भी ज्यादा चलता है। हंसने की बात नहीं है, सही बात है। हाँ सुबह दिमाग तो हाँ, चलता है, नहीं सही बोले। सही बात है, सुबह सुबह पूरा अब फिर से बनाए। सर सुबह ही ले लिया करिए सर, वही टाइम बेस्ट है। नहीं सर मत बनाए सर, सर आपको मत बस बनाइए। नहीं नहीं वो नहीं, लेबल अरे तो करने के रखते करेंगे हैं, बस कैसे, एक ट्यूब फिर बना आगे दी। करेंगे कैसे बिना बनाए? सर हम लोग बना चुके हैं सर। नहीं बनाएंगे नहीं तो मतलब हमको समझाना तो पड़ेगा ना आगे जाके इसमें, ठीक है, मतलब लेवल सर नहीं जल्दी करते हैं जल्दी बट बना दिए सर, जो मेन करंट तो पॉइंट है। हाँ सर ठीक है, रफी बना देखो इसमें दीजिए। वो बैटरी करंट लगा दिए थे, डिवीजन समझ में आ गया, मतलब सर वो अजम्पशन है ना पूरा। ठीक है, एजम्पशन नहीं है, करंट डिवाइड होगी इक्वली ना उसमें। हाँ सर। देखो सिमिलर पाथ मतलब बिल्कुल एकदम सिमेट्री है ना ये तो। टू आई 2i 2i, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट हम ले तो लेंगे लेकिन उसका करेंगे क्या, स्क्रीनशॉट कर लेके उस पर लिख नहीं पाएंगे ना। 2i 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 सही सर। आई आई, ये यहाँ पे भी KCL से भी आई, निकल सकता इधर है। चली गई ये 2i हाँ, केसीएल से, केसीएल से ही तो करंट डिवीजन की है ना, ठीक है। अब सुनो अब सुनो अब सुनो, हाँ अब ध्यान सर। सुनना जरा, ठीक है ना। तो एबीसी उसमें का तो नाम हम किए दे हैं। देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, 1 2, अब देखो कुछ भी नाम दे रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो तुम्हें क्या करना है, क्या बताए थे कि v इज इक्वल टू 6 IR बताए थे, ठीक है ना, यही तो लिखे थे ना, v इज इक्वल टू 6i इंटू आर इक्विवेलेंट, यही तो बताए थे, ठीक है ना। तो हमें क्या चाहिए था, हम यहाँ से अगर हाँ हम सर। v बाई 6i निकाल लें, v बाई 6i निकाल लें तो वही तो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना, सर वही और तो आंसर लेबल होगा, कर दीजिए। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, छोड़ देते हैं क्योंकि देखो और लेवल इसलिए नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि हमें मतलब जिस पाथ पे जाना है उस पाथ का नाम बस दे दिए, ठीक है ना। अब अगर सपोज यहाँ से चलना, अब हम यहाँ पे केवीएल लगा रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा रहे हैं, तो हमें इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने के लिए क्या होता है, एक लूप में घूमना पड़ेगा और एक लूप में नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए, ऐसा केवीएल कहता था, ठीक है ना।
ठीक है, मतलब एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर था। तो अब हम क्या करते हैं, 1 से चल के 1 पे पहुंचते हैं, ठीक है ना, 1 से चल के 1 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना, 1 से चल के 1 पे पहुंच रहे हैं, ठीक है ना। तो जरा ध्यान से सर देखना, 3 साथ तरह साथ से बताना पहुंच जरा कहीं पे सकते अगर हैं। कुछ नहीं समझ में आए। हाँ, 3 तरीके से, हाँ 3 तरीके से पहुंच सकते हैं, नहीं 3 तरीके से नहीं, कई सारे तरीके से पहुंच सकते हैं, कई सारे तरीके से पहुंच सकते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो हम देखो किस पे चल रहे हैं, तो 1 से कैसे? 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं। अरे देखो, मान लो कि नाम रख लो, तब नाम रखना पड़ेगा ना, 1 2 3 4, सर इसका इसमें नाम ये रख लो जरूरी 5। नहीं है कि सबसे शॉर्टेस्ट रूट लें। सबसे शॉर्टेस्ट रूट लोगे तो तुम्हें तुम्हें कम वापस इक्वेशन उधर ही लिखना आना है, पड़ेगा, कहीं से भी लंबा लंबा लोगे तो ज्यादा इक्वेशन लिखने पड़ेंगे, मतलब ज्यादा उसमें टर्म्स आएंगे, हाँ 6 सर। 7 और कहीं था 8 था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कहाँ गया, हाँ 8 कहीं यहाँ पे ले लो, ठीक है, ठीक है। अरे कहाँ से ये 1 अरे 2 बात सर समझ में नहीं 3 आया कि सर 5 छूट गया, हाँ अगर यहाँ हम लोग 5 है, पॉइंट हाँ 3 क्या और क्या 2 क्या, के बीच में देखें, और सर पॉइंट 3 और 3 5 और के बीच में देखें, 3 और 2। 5, 3 और 2 3 और 5, हाँ बोला, हाँ 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 हाँ। अच्छा फिर नहीं नहीं नहीं, सॉरी सर, सॉरी सर, मेरे को लगा देखो सर आई जो जो है वो तरीके हैं 3 ना, to 2 हाँ जानी चाहिए। देखो देखो 1 से, हाँ 1 से 1 पहुंचने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है ना। मान लो 1 से 2 गए, फिर 2 से कहो कि 6 जाएंगे, 6 से कहो 4 जाएंगे, फिर वापस आएंगे, ठीक है ना। तो फिर बोलो कि 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 से 5 गए, 5 से 8 गए, ठीक है, 8 से 4 गए, ठीक है ना। तो सबसे छोटा रास्ता पकड़ेंगे तो हमारा हमारा इक्वेशन भी सबसे छोटा आएगा, ठीक है, सबसे छोटा रास्ता पकड़ना है, ठीक है। तो सबसे छोटा रास्ता में जो दिखाई स्क्वायर दे को रहा है, पकड़ 1 लेंगे। से 2 गए, 2 से, हाँ 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 1, या 1 से 7, 7 से 8, 8 से 4 और 4 से 1, ठीक है ना। देखो दो तो रास्ते सबसे छोटे डायरेक्टली छोटे थोड़ी जो ना जा रास्ते, सकते सर, 1 2 3 4 नहीं डायरेक्टली से नहीं, फिर 1 नहीं आ सकते। वो 4 से 1 1 कैसे जाएंगे सर, वो तो 2, डायगोनल डायगोनल। हाँ सर, अरे 4 से 1 1 2 3 वायर है ना, 5 अरे 4 से 1 के बीच में वायर, अरे 4 से 1 के बीच में वायर कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, अच्छा अच्छा, मतलब बैटरी वाले वायर ना। हाँ बैटरी वाले वायर, ठीक है, ऐसे पहुंच सर सकते हैं ना, कैसे 1 2 3 4 1, ये सबसे छोटा रास्ता है। सर, वो लूप थोड़ी ना, मतलब दूसरा रास्ता क्या है, 1, क्या ये अरे 1 लूप 2 तो 3 कंप्लीट 4 हो गया 1 ना, नहीं समझ क्यों, में आया। लूप तो कंप्लीट हो गया। अब 1 से चले 2, 2 से चले 3, 3 से चले 4, 4 से चले वापस 1, बीच में बैटरी आ गई, 4 और 1 के बीच में बैटरी आ गई, बस यही हो गया ना, ठीक है ना। सोनाली क्या बोले, 1 2 3, एक मिनट, सोनाली ने कुछ रास्ता बताया, 1 2 3 4 6 7 1, 1 2 3 4 6 7 1, अरे एक मिनट, ये बताओ, सोनाली गलत है, ठीक है, जो नहीं गलत नहीं, मतलब वहां पहुंचने का तुमने जो रास्ता बताया वो रास्ता सही है, लेकिन वो रास्ता हमारे काम का नहीं है। यू हैव टू सर कौन सा? इंक्लूड v इन द इक्वेशन। देखो जो सोनाली ने रास्ते के बाद बताया 1 2 3 4 6 7 1, ऐसा रास्ता सोनाली ने बताया था, ठीक है। तो 1 2 3 4 6 7 1 आओगे तो इसमें बैटरी तो आई नहीं कहीं, सर अरे बहुत बैटरी बैटरी बड़ा से से है क्या यार। जाना है मतलब ना है? हमें, आर, अच्छा देखो बैटरी हमें कहाँ है? क्या निकालना है, आर इक्विवेलेंट हमारा क्या है, जरा देखना, v अपॉन, बैटरी कहाँ है, V ये अपॉन बैटरी है 6 ना है। नीचे, ये ये है तो बैटरी, ठीक है ना। 3 वोल्ट सर की अब देखो हमें डायगोनल तो v ज्यादा अपॉन बड़ा 6 हो i जाएगा। कैलकुलेट करना है ना, अरे मेरे पास, हाँ सर देखो बट आर हम लोग को इक्विवेलेंट क्यों कैलकुलेट इंक्लूड करना करने की है जरूरत तो है वो सर? हमें v, सर हमें केवीएल कैलकुलेट बस। क्या करना है बताओ, v आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है ना, अरे आर हाँ इक्विवेलेंट सर। कैलकुलेट करना है ना, तो वो v अपॉन 6 i ही तो है ना, क्या वो भी v अपॉन 6 i है ना, बैटरी ने v वोल्ट की बैटरी है, उसने 6 i की करंट दी, तो v अपॉन 6 i ही तो टोटल करंट है, टोटल रेजिस्टेंस है, अरे v अपॉन 6 i तो टोटल हाँ सर, रेजिस्टेंस है ना। टोटल वही है। तो अगर वोल्टेज के अक्रॉस जाएंगे ही नहीं, मान लो 1 से 1 चले गए, तो वो सबको जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, अरे सर जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, 0 नहीं इज नहीं इक्वल है, टू ठीक 0। है, मतलब तो जीरो इज इक्वल टू जीरो आ मतलब जाएगा, अरे मतलब जो देखो जो सोनाली ने पाथ बताया, सोनाली ने क्या बताया था, आप बहुत 1 कभी 2 कभी 3 एकदम 4 जल्दी बोल 6 दे रहे हैं, 7 कभी 1, एकदम स्लो, शायद नेट की प्रॉब्लम है। नहीं हम तो उसी स्पीड से बोल रहे हैं, आपके पास कोई एकदम हाँ बस तो देखो अच्छा, ठीक 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 है, सर फिर से 1 कोशिश 2 करते हैं, 3 5 1 1 नहीं हो 2 सकता। 3 4, अरे V को 1 इंक्लूड 2 करना है। 3, देखो 1 2 3 5 1, उसमें v कहाँ आया, अरे v तो आया ही नहीं ना, यस सर, v को बैटरी को इंक्लूड तो करना इंक्लूड है। कराना है ना, क्योंकि हमें v अपॉन 6 i निकालना है ना,
तो देखो नैतिक ने क्या बताया 15841 15841 हाँ ठीक है ये भी सही है ठीक है सर तो 17841 लीजिए 17841 हाँ ये भी सही है 15841 ये भी सही है 153 तो मतलब हमें एनी हाउ ये 41 ये भी थर्ड सही है ठीक है ना चौथे पर 413 ना। हाँ सर हाँ तो हाँ इससे हाँ तो सर और 126 लंबा लूप करना है बना सर सकते को हैं सर सारा इतना सारा 15267 बता रहे 841 ऐसा क्यों कर रहा है बता रहे ठीक है 12641 हाँ ये भी कर सकते हैं ठीक है ना सही है। तो कोई क्या भी हम एक लोग छोटा रास्ता ऐसे नहीं पकड़ कर लेते हैं ठीक सकते है क्या? तो हमने एक्सक्यूज मी सर, सर हाँ हाँ 48714 सर मतलब हमें 1 से ही क्यों शुरू करना है? सर 4 से कर हाँ सकते बिल्कुल हैं। कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं अरे हाँ कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं ठीक है ना तो देखो मान लो कि हम इस पे चल रहे हैं 12341 जो चल रहे हैं ठीक है ना तो देखो 1 से लिख के पोटेंशियल कितना 487641 V1 ठीक है ना हाँ देखो अभी मान लो सपोज इस बात को फॉलो कर रहे हैं ठीक है बाकी कोई भी पाथ फॉलो करेंगे तो आंसर सेम आने वाला है ठीक है ना V1 लिखे ठीक है ना अब देखो जब 1 से 2 गए 1 से 2 गए तो वहां पे करंट कितनी फ्लो कर रही है 2I और रेजिस्टेंस 2I कितना है उसका उस वायर का R है R ठीक है ना तो ये क्या लिखेंगे -2IR लिखेंगे हाँ ये सर समझ में थोड़ी ना आया होगा किसी को ये कहाँ से आ गया बिल्कुल आया है। फिर रिपीट करिए जरा सर ये क्या कहाँ बोले से आ आप? गया अरे V is equal to IR 1 से 2 के बीच में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू सर आ गया 1 से 2 के ये बीच में जो सब रेजिस्टेंस है वो Eight R ही तो volt है ना drop। करंट के सर क्या डायरेक्ट बोल रहे नहीं समझ में आ रहा। हाँ तो 2IR का ड्रॉप हुआ ना ये हर 2 आया का ड्रॉप ये हो कह रहे हैं 1 सर। से 2 के बीच में सर रेजिस्टेंस म्यूट भी R कर ही तो सकते है ना तो 2IR का ड्रॉप होगा ठीक है ना हाँ हाँ नहीं चलो आगे चलते हैं ठीक है ना अब देखो 2 से 3 गए 2 से 3 में करंट फ्लो कर रही है I 2 से 3 में करंट फ्लो कर रही है I रेजिस्टेंस है R तो ड्रॉप होगा IR का IR। अरे होगा कि नहीं 2 से 3 में यस सर ड्रॉप यस सर तो IR लिख लिए 3 से 4 का सर बता यहाँ दो क्या अच्छा कि लिखें सर सब मल्टीपल में है। यस सर हाँ 3 से 4 क्या लिख लें जरा बता देना 3 से 4 क्या लिखें सर -2IR 3 से 4 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा -2IR -2IR मतलब सर -5 2IR का IR ड्रॉप इससे है एग्री यानी कर रहे हैं ना -2IR। -2IR हाँ सर माइनस हाँ तो -2IR सर ठीक है ना -5 अब हम IR जब हो पहुंच चुका चुके अभी हैं तक 4 से प्लस हाँ V 4 प्लस से V जब 1 पहुंच रहे हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव हाँ ये नेगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस V लिखेंगे प्लस हो इज गया इक्वल टू V1 पे पहुंच गए सर यहाँ V1 ठीक है क्या ना है मतलब V1 से V1 चला गया अरे अरे V1 इज V मतलब 1 पॉइंट का पोटेंशियल है पोटेंशियल एट 0.1 अच्छा सर ये अरे V1 R इज द इक्विवेलेंट पोटेंशियल सर इससे निकालेंगे अब सर क्योंकि अब V और I सेम टर्म्स में आ गए। हाँ हाँ V = 6 हाँ IR अब जरा इसको लिखो देखो -2IR -IR -2IR V is equal to -5IR हो 5 गया ना V IR। इज इक्वल टू 5IR आया ना हाँ सर V इज इक्वल टू 5IR अब यहाँ से V एंड बाई सर V आई जरा is equal लिखो to 6 IR इक्विवेलेंट। V by I is equal to 5R V बाई आई इज इक्वल टू कितना आया 5 हमें V R बाई आई थोड़ी 5R चाहिए था हमें तो V बाई 6I चाहिए था तो हम यहाँ पे 6 से डिवाइड यानी कर कि दिए 5 यहाँ by पे भी 6 6 R से हो डिवाइड जाएगा कर नेट दिए रेजिस्टेंस। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस। डिवाइड कर देंगे दिस इज द R इक्विवेलेंट हाँ दिस इज द नेट रेजिस्टेंस R equivalent अरे इजी तरीका R है ये तो, इक्विवेलेंट जितना समझते थे इतना नहीं याद है। ये अभी जरा बताना चैट पे जरा लिख के हम देख रहे हैं यहाँ पे किसी को कोई ऐसा है जिसको समझ में आया कि नहीं आया IGQ इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है ओके हम हो गया होगा हाँ हाँ आज से शुरू होने वाला था ना हाँ सर आज से नहीं कल कल ही से से स्टार्ट होगा ठीक है हाँ कल से ये सर कल से क्या साकेत 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 सर कल से क्या अरे क्या बोल समझ रजिस्ट्रेशन में नहीं आया अरे ये तुम्हारा उसका IOQ का अरे हाँ क्यों हाँ IOQJS का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था कल से 1 से स्टार्ट हो गया था ठीक है ना और JS का भी और M ठीक का है भी। तो उसका सिलेबस शायद हाँ 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 सर उसके सिलेबस सिलेबस आ में करंट गया है इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक है साउंड का सर भी क्या हम टॉपिक लोग है IOQP नहीं लाइट ले वाला भी सकते ना? टॉपिक है ठीक है ना नहीं है सर करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं हाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है अरे लेकिन वो तो हम पढ़ है चुके हैं
हाँ ठीक। अब आ जाओ सर इस पे आ मोशन जाओ। वाला हाँ, अब निकल इस पे आ पड़ेगा। जाओ। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ सुनो मोशन वाला कर 23 लोगे जनवरी तुम। 2008 है सर, लेकिन सर रजिस्ट्रेशन में सर 2007 31 दिसंबर के आगे सर हो ही नहीं पा रहा है। सर क्या हम अपना कोई और डेट ऑफ बर्थ डाल दें? नहीं अरे ऐसे कैसे डाल दोगे? फ्रॉड हो नहीं जाएगा। ऐसे नहीं डाल पाओगे। तुम एक सर बार तब चेक हम दे ही करना नहीं फिर से, सकते। ठीक है ना? तुम एक बार फिर से चेक करना, क्योंकि वो एक तब ऐसे डेट ऑफ बर्थ नहीं लेंगे ना, वो तुम्हारा एक कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मांगेंगे, आधार कार्ड मांगेंगे, तो हाँ उसमें तुम सर, कहाँ से प्रूफ कर पाओगे उसको, ठीक है ना? ऐसे सर मतलब सिर्फ चीटिंग हो 23 जाएगा। डेज ज्यादा है। ठीक है, अब देखो आ जाओ। हाँ, तो मेरा 3 दिन कम अब तो ज्यादा पड़ रहा है। 1 डे भी ज्यादा होता है तो भी नहीं ज्यादा करते हैं। समझे तुम्हारा ज्यादा पड़ गया है, हाँ तब कैसे अरे करोगे? ठीक है, ज्यादा पढ़ना इज गुड, कम पढ़ना तो नुकसान है, ठीक है ना? ठीक है, सुनो, ये बताओ, ये सर, तो समझ में आया नहीं ना? दे पाऊंगा मैं। अरे समझ में आया ना? नहीं दे वाले इस बार पाओगे? नहीं कर ओके, पाएंगे ना। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आए जरा, नेक्स्ट पे है ना, देखो जो रास्ता उन्होंने बताया, किसी भी रास्ते चल के देखना, आंसर यही आएगा, ठीक है ना? जो रास्ता जो लोग ने बताया था उल्टा चल लो, ठीक है? 4 से घूमते हुए आ जाओ, ठीक है ना? 4 4 8 7 1, फिर से वापस 1 पे आ जाओ, कहीं से भी चल के कहीं पे पहुंच जाओ, ठीक है ना? आंसर सेम आने वाला है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 1 से चल के 1 ही पहुंचना है, 3 से चल के 3 पे पहुंच जाओ, 6 से चल के 6 पे पहुंच जाओ, लेकिन कोशिश क्या करना है कि सबसे छोटा रास्ता पकड़ना है, ताकि इक्वेशन जब हम लिखें वहां पे, ठीक है, तो वहां पे कम मतलब जैसे वेरिएबल वहां पे हमें कम लिखने पड़े, ठीक है ना? मतलब इक्वेशन हमारा छोटा बने, ये रास्ता पकड़ना है, ठीक है ना? बाकी किसी भी रास्ते चलोगे तो आंसर सेम आने वाला है। सर आप ठीक है, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन का आंसर बताइए सर कि नेक्स्ट पे आ रहे हैं, ठीक है, इस जल्दी वाले करते हैं। इस वाले डायगोनल में सबसे ज्यादा कौन सा कम theoretical होगा, question? किस तरह के डायगोनल में? अरे मतलब सर बॉडी डायगोनल में सबसे डायगोनल, कम देखो होगा। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल है, फेस डायगोनल बता रहे हैं, फेस डायगोनल बता रहे हैं, नेक्स्ट पे डायगोनल पे आ रहा सर है, ठीक है दोनों ना? में किसमें ज्यादा होगा? इसको हम मतलब क्लियर कर देना, ठीक है ना? या सर चैट पे कुछ लिखा हूँ, पढ़ लीजिए। उसमें ये नहीं है कितना आता है, 7 4r/3 आता है, उसी में ज्यादा आता है शायद, फेस में ज्यादा आता है, ठीक है ना? हाँ सर वो लग रहा था कि ये केसीएल ज्यादा होना हिंदी हो चाहिए, जाएगा, इसमें ज्यादा है। आखिर केसीएल सर चैट पे कुछ लिखा हूँ। तो आधार पे 2, अच्छा, तो आधार पे क्या? तब तो हो जाएगा ना सबने, सर तो हो ही जाएगा। नहीं सॉरी नहीं सर, नहीं, वो कुछ नहीं, उल्टा कुछ लिखा नहीं, हूँ तब तो मैं, हो उल्टा जाएगा। लिख दिया। अच्छा, उल्टा लिखे थे, ओके। हाँ, तब तो नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसा नहीं है कि जैसे जिनकी एज कम पड़ रही है तो ये मत सोचना कि उनका चांस लॉस हो गया, उनको वो 1 साल एक्स्ट्रा मिलेगा जो तुम्हें इस बार नहीं मिल पाया, ठीक है ना? वो हाँ सर ये जब बात सबका खत्म हो जाएगा तो तुम्हारा एक बचा रहेगा, ठीक है? सर अब आ तब इस जाओ बार वापस, मतलब किस पे आ क्या जाओ, उसका फेस नहीं हो डायगोनल पे, पाएगा? ठीक है ना? और टाइम ये सब बहुत गलत बात है सर, जो नहीं मतलब दे अगर पाएगा, छोटे बच्चे हाँ, भी देना ठीक है चाहें ना? तो सर उन्हें देना चाहिए। अरे ठीक है, मतलब किसी क्राइटेरिया को तो वो फॉलो करेंगे ना, तो एज के क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं सर तो नहीं वो मतलब सबके ज्यादा लिए उससे है ना, वो तो ज्यादा सबके बच्चों लिए को हो नहीं गई। करना चाहिए, कम वालों को कर देना चाहिए। ठीक है, देखो हम एग्जिट करके मतलब इसको एंड करके दोबारा से स्टार्ट करें, क्योंकि 4-5 मिनट बचा है, उस 5 मिनट में वो क्वेश्चन हो नहीं पाएगा, ठीक है ना? तो इसको एंड करके फिर से ओके स्टार्ट सर। कर रहे हैं, ठीक है? लंबा क्वेश्चन है क्या सर? हाँ, नहीं लंबा नहीं, समझना लंबा होता है, क्वेश्चन लंबा नहीं होता, ठीक है? समझने में टाइम लगता है ना, ठीक है? एंड करके